देवघर हवाई अड्डे पर हुआ भव्य स्वागत। बाबा वैद्यनाथ धाम में महामहिम ने की पूजा अर्चना। 3 देशों की सफल यात्रा कर भारत लौट रहे पीएम मोदी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को दिया भारत आने का न्योता। ऑस्ट्रेलियाई सरकार और लोगों को किया धन्यवाद। संसद भवन के उद्घाटन पर बवाल। 28 मई को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे संसद का उद्घाटन, तो वहीं राष्ट्रपति मुर्मू से उद्घाटन करवाना चाहती है कांग्रेस। केजरीवाल ने की उद्धव ठाकरे से मुलाकात। अध्यादेश के खिलाफ लड़ाई में समर्थन की मांग। एनसीपी चीफ शरद पवार से भी मुलाकात करेंगे केजरीवाल। आंध्र प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत। एनजीटी के 100 करोड़ के जुर्माने पर लगाई रोक। 25 करोड़ जमा करने की आदेश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नबीला उरूज और आप देख रहे हैं आज की खबर। बढ़ते हैं बड़ी खबरों की तरफ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुबह देवघर पहुंची, जहां देवघर हवाई अड्डे पर झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, झारखंड सरकार के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के अलावा अन्य सदस्यों ने उनका स्वागत किया। महामहिम राष्ट्रपति हवाई अड्डे से सीधा बाबा वैद्यनाथ मंदिर पहुंची। मंदिर में स्थानीय प्रशासन और तीर्थ पुरोहितों ने उनका भव्य स्वागत किया। मंदिर में राष्ट्रपति को तीर्थ पुरोहितों ने पूरे वैदिक रीति रिवाज और मंत्रोच्चारण के साथ संकल्प कराया और पवित्र द्वादश ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना कराई गई। 3 देशों की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब भारत वापस आने के लिए तैयार हैं। जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के सफल दौरे का समापन हुआ और पीएम मोदी स्वदेश के लिए रवाना हुए। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि मैं ऑस्ट्रेलिया के लोगों, ऑस्ट्रेलियाई सरकार और मेरे प्रिय मित्र प्रधानमंत्री एल्बनीज को उनके आतिथ्य के लिए धन्यवाद देता हूं। हम एक जीवंत भारत ऑस्ट्रेलिया दोस्ती की दिशा में काम करते रहेंगे, जो वैश्विक भलाई की हित में भी है। तो वहीं आज सिडनी में पीएम मोदी की ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ बातचीत हुई। इस दौरान पीएम मोदी ने इस साल भारत में होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए पीएम एल्बनीज और ऑस्ट्रेलिया के सभी क्रिकेट फैंस को भारत आने का न्योता दिया। संसद भवन के उद्घाटन को लेकर विपक्षी दलों के नेता ने विरोध शुरू कर दिया है और इस मामले को लेकर देश में राजनीति गर्म हो चुकी है। तो वहीं 19 विपक्षी दलों ने इसके उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया है। दरअसल 18 मई को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस भवन के उद्घाटन के लिए न्योता भेजा था, जिसके बाद इस पर विपक्षी दलों के नेताओं ने विरोध करना शुरू कर दिया। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि ये लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है और नए संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से करवाना चाहिए। ये ट्वीट कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 21 मई को किया था। तो वहीं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अब इस मामले में बीजेपी और अन्य विपक्षी दलों से अलग बयान दे दिया। ओवैसी ने कहा कि हमारा बस इस बात पर विरोध है कि पीएम नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर संविधान का उल्लंघन होगा। प्रधानमंत्री को नए संसद भवन का उद्घाटन नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री के अलावा राष्ट्रपति को भी इसका उद्घाटन नहीं करना चाहिए। तो अब वहीं कांग्रेस समेत विपक्ष के 19 दल संसद के नए भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होंगे। बुधवार को इन दलों ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट में बॉयकॉट करने की जानकारी दी है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पहले ही कार्यक्रम का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से करवाने की मांग कर चुके हैं, लेकिन 28 मई को संसद का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, नए संसद भवन को 60,000 श्रमयोगियों ने रिकॉर्ड समय में बनाया है, इसलिए प्रधानमंत्री इस मौके पर सभी श्रमयोगियों का सम्मान भी करेंगे। इस राजनीति से न जोड़े, राजनीति तो चलती रहती है। हमने सबको आमंत्रित किया है, हमारी इच्छा है कि सभी इस कार्यक्रम में हिस्सा लें। कि इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का वायलेशन है। लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट है, पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट है एग्जीक्यूटिव से, जो प्रधानमंत्री है। पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट है जुडिशरी से, जो सीजीआई हेड करते हैं उसको। तो इसीलिए हम इसका अपोज कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री को, वजीर आजम मोदी को इस नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग का इनॉग्रेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का ग्रॉस वायलेशन।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ लड़ाई में समर्थन की मांग को लेकर मुंबई में शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम सब देश और लोकतंत्र को बचाने के लिए एक साथ आए हैं। मुझे लगता है कि हमें विपक्षी दल नहीं कहा जाना चाहिए, बल्कि उन्हें यानी केंद्र को विपक्षी कहा जाना चाहिए, क्योंकि वो लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ है। इस मौके पर आम आदमी पार्टी नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, आम आदमी पार्टी राज्यसभा सदस्य संजय सिंह और राघव चड्ढा और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी भी केजरीवाल के साथ थे। सिर्फ वो उद्धव ठाकरे नहीं, केजरीवाल ने कहा कि अध्यादेश पर समर्थन के लिए वो एनसीपी चीफ शरद पवार से भी मुलाकात करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ट्रांसफर पोस्टिंग पर केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 19 मई को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटने वाला अध्यादेश जारी किया था। इस अध्यादेश के तहत किसी भी अधिकारी के ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़ा अंतिम फैसला लेने का हक दिल्ली के उपराज्यपाल को वापस दे दिया गया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने बुधवार को राहत की सांस ली, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के जल संसाधन विभाग पर एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा लगाए गए 100 करोड़ रुपए के जुर्माने पर रोक लगा दी है। SEIAA द्वारा आंध्र प्रदेश में अवुलपल्ली जलाशय को दी गई पर्यावरणीय मंजूरी रद्द करने और राज्य के जल संसाधन विभाग पर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने के एनजीटी के आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया गया। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस MM सुंदरेश की खंडपीठ ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए कहा, अपीलकर्ताओं द्वारा 25 करोड़ रुपए की राशि आज से 8 सप्ताह की अवधि के भीतर अधिकारियों के पास जमा कराने के अधीन दंड के संबंध में दिए गए फैसले के निर्देश पर रोक रहेगी। कोर्ट ने आगे कहा, जमा की गई राशि वर्तमान अपील के परिणाम के अधीन होगी। फिलहाल इन खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए आज की खबर के साथ।